हाँ, स्क्रीन दिख रही है। स्क्रीन दिख रही है। देखिए, अपनी चर्चा जो है उसमें अपन ने कर्म योग, ज्ञान योग, अभी भक्ति योग शुरू नहीं हुआ है, लेकिन भक्ति योग की शुरुआत भगवान कृष्ण इनडायरेक्टली कर रहे हैं अभी। तो कर्मयोगी कैसे करता है, ज्ञान योगी कैसे करता है, और भक्ति योगी कैसे करता है, अभी ध्यान योग छठे अध्याय में आएगा। तो कर्म करने की जो तकनीक है, टेक्निक, वो भगवान कृष्ण 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां श्लोक इस अध्याय का उसमें समझा रहे हैं। आपको जो भी आपकी अनुकूलता, आपके स्वभाव के हिसाब से, जैसे भी आपको, जिस विधि से आपको कर्म करना है आप करिए। अपना पर्पस, इस जीवन का मुख्य पर्पस ये है कि ये कर्म गति जो है, ये कर्म गति के हिसाब से हमारा जो तथा कथित अभी ये अस्तित्व है, ये अस्तित्व को हम नकार नहीं रहे, इस अस्तित्व के साथ जुड़ी हुई चीजों को भी हम नकार नहीं रहे। हमारे जीवन में परिस्थिति सापेक्ष, वस्तु सापेक्ष, व्यक्ति सापेक्ष, ये सारे के सारी घटनाओं के हम साक्षी हैं। घटनाएं होती हैं, हम उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, हमारा रोल प्ले करते हैं, मामला आगे बढ़ जाता है। ऐसे ये जो जीवन की यात्रा चल रही है, इसको हम एनालाइज कर रहे हैं कि ये इसका पर्पस क्या है। इसका पर्पस है कर्म गति। ये कर्म जो है, ये कर्म तो हमको करने, हम कर्म करने के लिए ही इतना सारा बैगेज लेके हम यहां पर विद्यमान है। अब रहा सवाल ये बैगेज का, तो बैगेज जो होता है, वो बैगेज आप अगर लंबी जर्नी पे जाना है तो ज्यादा बैगेज लेके चलते हैं, सूटकेस बढ़ जाती है। लेकिन अगर मुझे जबलपुर से कटनी जाना है, जबलपुर से सतना जाना है, जबलपुर से नरसिंहपुर जाना है, तो मैं मुश्किल से एक थैला या एक एयर बैग में अपना सामान डाल के निकल जाऊंगा। आपकी जर्नी जो है, वो जर्नी लंबी होती है तो आप ज्यादा बैगेज लेके चलते हैं, जर्नी कम होती है तो आप कम बैगेज लेके चलते हैं। उसी प्रकार से जीवन में हमको ये मालूम नहीं रहता है कि हमारी जर्नी कितनी है, कितने साल हमारे जीवन के हैं, लेकिन हम बैगेज इकट्ठा करते रहते हैं। ये चाहिए, वो चाहिए, फलाना चाहिए, ढिकाना चाहिए, है ना। अब जिसके पास जितना ज्यादा बैगेज, उतना वो बड़ा, उतना वो मतलब रईस आदमी है तो उसकी और मान्यता रहेगी। राजनीति में आप देखते हैं होड़ लगी हुई है सत्ता प्राप्त करने के लिए, ये सारा बैगेज है। ये बैगेज जो है, ये बैगेज हमको संसार के साथ मोह माया में डालता है। ये बैगेज कम रखोगे तो भी, रोडपति हो तो भी, करोड़पति हो तो भी यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा। ये बैगेज आपके प्रवास के लिए दिया था। प्रवास जो है वो प्रवास के साथ जुड़ा हुआ बैगेज, शरीर छूट जाएगा तो ये बैगेज भी यहीं छोड़ना पड़ेगा। ये शरीर भी उस बैगेज का ही हिस्सा है। ये भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में हम सबके सामने इस बात को अधोरेखित किया है। जीवन लोग जी जाते हैं, पूरी जिंदगी बीत जाती है, बुढ़ापा आ जाता है, लेकिन फिर भी भगवत गीता हाथ में लेकर भगवत गीता के अर्थ को, गूढ़ अर्थ को समझने की कोशिश नहीं करते। साधक क्या, साधना क्या है, साधना यही तो है ना कि हमारा अस्तित्व क्या है इसको समझे। इसलिए एक बात याद रखिए, बार बार भगवान कृष्ण हमको ये बता रहे हैं कि तुम्हारे जीवन का पर्पस क्या है, उसको समझो। ऐसी जिंदगी जी लिए, है ना। तो क्या कहे अगयार, तो कारे नुमाया कर गए, दिए हुए शादी की, पेंशन ली और मर गए। ऐसी जो जिंदगी लोग जीते हैं, आगे का पीछे का कुछ सोचने की जरूरत नहीं। यही एक ढर्रे में जिंदगी जीने वाले लोग आपको बहुत मिल जाएंगे। उसमें पैसे वाले हो, प्रतिष्ठा वाले हो, राजनीति वाले हो, ये सारा का सारा बैगेज जो है, इसमें लिप्त होने वाले लोग जो है वो आपको मिल जाएंगे। लेकिन राम जी का अगर आप उनके जीवन का अध्ययन करें, भगवान कृष्ण के जीवन का अध्ययन करें, योगेश्वर थे, यत्र योगेश्वरो कृष्ण, वो सब कुछ किए लेकिन किसी में लिप्त नहीं हुए। वो सारा का सारा जो है उन्होंने अपने जीवन में दिखा दिया। भगवान राम ने अयोध्या में राम राज्य दिया,
वो राम राज्य जो है उस समय जब उन्होंने दिया, उस समय ना सीता मैया उनके साथ थी और ना लव कुश उनके साथ थे। देखिए, आपकी फैमिली आपके साथ नहीं है, लेकिन आपका डेडिकेशन समाज के प्रति इतना जबरदस्त है कि आप एक उत्कृष्ट राज्य प्रदान कर सकते हैं। इसलिए राम राज्य की कल्पना जो है वो उस समय भगवान राम ने हमारे सामने रखी। इतने कष्ट सहन किए, इतना सारा 14 वर्ष का वनवास, और ये सब हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी अयोध्या की जनता के लिए भगवान राम ने जो दिया, एक अनमोल गिफ्ट जो है राम राज्य, वो उन्होंने दिया। भगवान कृष्ण के बारे में, भगवान राम के बारे में जब हम उनके जीवन को स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि वो अपने लिए नहीं जिए, वो समाज के लिए जिए। समाज के सामने एक मर्यादा उन्होंने प्रस्थापित की और फिर उसके बाद अपना अवतार कार्य समाप्त किया। तो उनके खुद के जीवन को आप देखिए, तब आपको पता चलेगा। कर्मयोगी जो है, जो श्लोक हमने अभी तक लिया था, अब भगवान कर्मयोगी के लक्षणों का वर्णन करते हैं। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जितेंद्रिय विशुद्धात्मा विजितात्मा सर्वभूतात्म भूतात्मा, जो जितेंद्रिय है, जिसकी इंद्रियां अपने वश में है, जिसका अंतःकरण निर्मल है, जिसका शरीर अपने वश में है, ऐसा व्यक्ति जो है उसका अनुभव, हमारा जो अनुभव है, हमारा अनुभव संसार के साथ जुड़ा हुआ है, और हमारा अनुभव जो है उसका और हमारे अनुभव में फर्क है। अब उसको हमारे अंदर आत्म तत्व जो है उसका जो अनुभव होता है, उसकी जो अनुभूति होती है, और फिर पता चलता है कि मेरे अंदर का आत्म तत्व और सामने वाले के अंदर का आत्म तत्व एक ही है, एक ही था, एक ही है, एक ही रहेगा। तो जैसे अलग अलग कॉइन हैं, लेकिन पीछे राजमुद्रा एक ही है। कॉइन भले ही अलग अलग हो व्यवहार के लिए, लेकिन राजमुद्रा एक है। ये अनुभूति जो है सर्वभूतात्म भूतात्मा, इसकी अनुभूति वो करके योग युक्त कुर्वन् अपि न लिप्यते। फिर मैंने कर्म किया, मल्लेश भैया ने कर्म किया, पद्मेश जी ने कर्म किया, ये कर्म भले ही अलग अलग दिख रहे हैं, इनके ऊपर अलग अलग मुहर लगी हुई है, लेकिन ये कर्म की अल्टीमेट एनालिसिस जो है वो एक ही लेवल पे, ये सारे कर्म जो है, ये सारे कर्म जाके ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। जोशी जी ने अलग कर्म किए, उसके कर्म के प्रति अभिमान हो गया, उपाधियों के प्रति अभिमान हो गया, लेकिन उस लेवल पे, वो लेवल पे जाने के बाद हमारे कारण शरीर में अहंकार की वजह से हमको लगता है कि ये कर्म मैंने किए। अगर अहंकार की आइडेंटिटी ना हो तो फिर ये अहंकार जन्य हमारा जो उसके उसके साथ जो जुड़ाव है वो खत्म हो जाएगा। इसलिए अहंकार का बीज डालकर कर्माशय जो है, वो कर्माशय को ईश्वर जो है वो नियंत्रित कर रहा है, सबके कर्माशय वो नियंत्रित कर रहा है, और ईश्वर जो है वो कर्माशय को नियंत्रित करके हम सबसे कर्म करवा रहा है, और हमको कोई चॉइस नहीं है। देखिए कैसी मजा है। सर्वभूतात्म भूतात्मा योग युक्त कुर्वन् अपि न लिप्यते। मुझसे क्या, मुझसे करवाया क्या? वो कर्म जो मल्लेश जी कर रहे हैं वो कर्म मैं नहीं कर रहा हूं, जो कर्म पद्मेश जी कर रहे हैं वो मैं नहीं कर रहा हूं, जो कर्म मैं कर रहा हूं वो पद्मेश जी नहीं कर रहे हैं। अलग अलग अस्तित्व, अलग अलग वातावरण, अलग अलग लोग, अलग अलग कंपल्शंस, देख रहे हैं आप कैसा अलग 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 हो गया, और फिर ऊपर अंदर बैठ के वो मजा ले रहा है ना? कैसे लोग आपस में लड़ रहे हैं कर्मगति के हिसाब से, उनको कैसी बुद्धि होती है, और जो भाई थे वो अभी दुश्मन हो गए, चाचा भतीजा दुश्मन हो गए। देख रहे हैं आप कैसे सब खेल चल रहा है। एक जमाने के दोस्त आज दुश्मन हो गए। राजनीति का अखाड़ा बिछा हुआ, अगले 2 महीने में आप देखेंगे बहुत ज्यादा उठापटक होगी। ये सब काल की गति में समा जाएगा आगे जाके। ये लोग भी नहीं रहेंगे, ये घटनाएं भी नहीं रहेंगे, सब इतिहास में जमा हो जाएंगी। लेकिन आज वो वास्तविकता है। कितनी वास्तविकता देना और उसके साथ कितना जोड़ना, ये आपका और हमारा चॉइस है। इसलिए हमको क्या करना है? जितेंद्रिय विशुद्धात्मा
विजितात्मा बनकर वो अनुभव प्राप्त करना है, सर्वभूतात्मा भूतात्मा का अनुभव। और फिर उसके बाद आप जो भी कर्म करना है करिए। दुर्योधन भी कर्म कर रहा था, भीष्म भी कर्म कर रहे थे, जयद्रथ भी कर्म कर रहा था, कर्ण भी कर्म कर रहा था, इधर सब लोग कर्म कर रहे थे। वो कर्म जो है वो सबसे भगवान कृष्ण ने करवा लिया। और वो जो है वो कर्म गति के हिसाब से वो महाभारत का भयानक घनघोर युद्ध हुआ, जिसमें अनेक क्षत्रिय राजा मारे गए, उनकी सेनाओं के सैनिक मारे गए। इसलिए ये घटनाएं जो हैं, ये घटनाएं विधि लिखित उस प्रकार से होती हैं और हमको उन घटनाओं में अपना रोल प्ले करना है। यहीं तक अगर हमारा इन्वॉल्वमेंट रहा तो क्या फर्क पड़ता है। वो जो है वो इन्वॉल्वमेंट के लिए आपने जो बैगेज लेके चले हैं, वो बैगेज का आपने यथा योग्य उपयोग कर लिया और फुर्सत हो गए। इसलिए इस मनस्थिति में योग युक्त विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय, इस मनस्थिति में अगर हम कर्म करते हैं तो शरीर इंद्रियां और अंतःकरण से संबंध विच्छेद होने के कारण जब कर्म योगी को संपूर्ण प्राणियों के साथ अपनी एकता का अनुभव हो जाता है। आपको अनुभूति एकता की अगर करनी है तो क्या छोड़ना पड़ेगा? ये जो अटैचमेंट है इन सारी चीजों के लिए, उपाधियों के लिए, कर्म के लिए मैं कर रहा हूं। लोगों की भाषाएं देखिए, अभी तो बैनर लगेंगे, कटआउट लगेंगे, पोस्टर लगेंगे, हमने क्या किया, हमने ये किया, हमने वो किया। वो जो सब आप देखेंगे, मैंने, हमने, ये अहंकार बोलता है। तो इसलिए प्राणियों के साथ अपनी एकता का अनुभव हो जाता है। तब कर्म करते हुए भी उसमें कर्तापन नहीं रहता। कर्तापन न रहने से उसके द्वारा होने वाले कर्म बंधन कारक नहीं होते। अगर ये भगवत गीता का विषय अगर किसी के पास अगर है, अगर किसी को समझ में आता है, तो अगर ठीक है, राजनीतिक मतभेद होना एक बात होती है, लेकिन जो ओछी राजनीति है, बिल्कुल निचले घटिया स्तर पे उतर के जो कीचड़ उछालने का काम है, वो नहीं होगा। ठीक है, आप वहां पर पार्लियामेंट में आप डिबेट करिए, आप अलग अलग पक्षों को रिप्रेजेंट करते हैं, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, आप अपने मुद्दे डालिए, देश को आगे बढ़ा के लेके जाइए। लेकिन क्या आज इस प्रकार का माहौल है? इतनी गंदगी, इतना द्वेष, इतना अहंकार बोलता है कि घिन आती है। ये जो है कर्म तो कर रहे हैं, लेकिन पूरा इन्वॉल्वमेंट के साथ, घटिया विचारधारा के साथ अगर करेंगे तो कलयुग में ऐसे विचारधारा के साथ कर्म करने के बाद सद्गति कहां से मिलेगी? सद्गति के लिए वही कर्म किया, सद्गति के साथ करिए। वहां पर जो हेल्दी डिबेट होते थे पहले एक जमाने में, विरोध होता था, विरोध जो है वो झेलने की क्षमता भी रहती थी, सवाल जवाब होते थे, एक ग्रेसफुल, एक उसमें एक गरिमा थी माहौल में। अब वो गरिमा खत्म हो गई। ये जो है देख रहे हैं हो वही रहा है, लेकिन उसमें देखिए कितनी गंदगी है। तो आप देखिए, अगर इस भावना के साथ योग युक्त विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय, इस भावना के साथ जब हम कर्म करते हैं तो वो कर्म में अपने आप शुद्धि आ जाती है। कर्म बुरा नहीं है, आप किस भावना के साथ करते हैं, उस किस टेम्परामेंट के साथ करते हैं, किस प्रीडिस्पोजिशन के साथ करते हैं, उसके ऊपर सारी गेम है। अब ये जो है ये कर्मयोगी का रोल है। आपको वो पूरी तरह से इन्वॉल्व दिखेगा, पूरी तरह से उसमें घुसा हुआ दिखेगा। ज्ञान योगी जो है वो कहां से डिटैच करता है? कर्मों के होने के विषय में कर्मयोगी की बात कहकर अब भगवान आगे के 2 श्लोकों में सांख्य योगी साधक की बात बताते हैं। ये जो है मतलब सांख्य योगी, ज्ञान योगी, नैव किंचन करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। देखिए संस्कृत की ब्यूटी देखिए, आप देख रहे हैं किस प्रकार से संधि करके बहुत सारी चीजें समझाई गई हैं। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि। आप देख रहे हैं उच्चारण कितना कठिन है। ये संस्कृत की ब्यूटी है। भगवत गीता संस्कृत में है, उसकी संस्कृत का जो एक आनंद है, उसका जो रस है वो भी आप देखिए, ये इसकी ब्यूटी है।
अब इसका अर्थ देखिए, तत्वविद, तत्व को जानने वाला, युक्त, सांख्य योगी, पश्यन, श्रृण्वन, स्पृशन, ये हमारी अलग अलग जो क्रियाएं हैं, देखना, सुनना, स्पर्श करना। तो पश्यन, श्रृण्वन, स्पृशन, देखना, सुनना, छूना। जिघ्रन, अश्नन, गच्छन, गृह्णन, सूंघता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, ग्रहण करता हुआ, बोलता, गृह्णन, प्रलपन, विसृजन, स्वपन, श्वसन, उन्मिशन, निमिशन। बोलता हुआ, विसृजन, मलमूत्र का त्याग करता हुआ, स्वपन, सोता हुआ, श्वसन, श्वास लेता हुआ, तथा उन्मिशन, निमिशन अपि, आंख खोलता हुआ और मूंदता हुआ, मतलब आंख झपकता हुआ। इन शॉर्ट, ये सारी क्रियाओं का उन्होंने कवर किया है, स्थूल शरीर से होने वाली और मन बुद्धि से होने वाली। तो स्थूल और सूक्ष्म शरीर के कर्मों का डायमेंशन उन्होंने उदाहरण देकर कवर कर लिया। उन्मिशन, निमिशन अपि, ये सारी क्रियाएं होते हुए ज्ञान योगी किस भावना के साथ करता है? इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्, संपूर्ण इंद्रियां इंद्रियों के विषयों में बरत रही हैं, ऐसा समझकर, इति धारयन्, किंचित एव न करोमि, मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता हूं, इति मन्येत, ऐसा मानता है। तो सारी क्रियाएं हो रही शरीर के द्वारा, सुस्थूल शरीर के द्वारा, सूक्ष्म शरीर के द्वारा, लेकिन वो उस भावना में रहता है कि हो रही है, लेकिन उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु, इंद्रियां इंद्रियों में खेल रही हैं, गुण गुणों में बरत रहे हैं, ये सारा गुणों का डायमेंशन, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। ये गुणों का जो खेल है, ये गुणों का खेल, ये त्रिगुणात्मक माया का ये जो डायमेंशन है, ये डायमेंशन में मुझे लिप्त नहीं होना है, क्योंकि ये गुणों का डायमेंशन कैसा है? ये परिस्थिति सापेक्ष, शरीर सापेक्ष, काल सापेक्ष, वस्तु व्यक्ति सापेक्ष, और इसमें कोई भी चीज परमानेंट नहीं रहती, ये नित्य नहीं है, ये अनित्य है। इसलिए मैं इससे कट ऑफ रह के ही खुश हूं, मुझे इसमें इन्वॉल्व नहीं होना। वो जो है उस भावना के साथ वो अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्, किंचित एव न करोमि इति मन्येत। तत्वविद युक्त, यहाँ ये पद सांख्य योग के विवेकशील साधक के वाचक हैं, जो तत्वविद महापुरुष की तरह निर्भ्रांत अनुभव करने के लिए तत्पर रहता है, जो अपने में अर्थात स्वरूप में कभी किंचित मात्र भी किसी क्रिया के कर्तापन को नहीं देखता, वह तत्वविद है। स्वरूप कैसा है? आत्म तत्व कैसा है? आत्म तत्व में कोई परिवर्तन नहीं। आत्म तत्व जो है वो आत्म तत्व वैसा का वैसा ही रहता है, जन्म के पहले और जीवन जीते हुए, और जीवन मतलब जन्म मृत्यु के बाद भी वो बेदाग था। तो आपने जलाया किसको? आपने शरीर को जला दिया, आपने शरीर को नष्ट कर दिया, आत्मा को क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो ये सारा का सारा जो ये झमेला, इतने करोड़ बैंक में जमा है, इतनी सारी जमीन जायदाद है, इतना स्टेट है, इतनी प्रॉपर्टी है, ये सारा का सारा जो व्यवहार का भाग था, शरीर छोड़ते ही साथ समाप्त हो गया, उसके लिए समाप्त हो गया। अब उसकी गति के हिसाब से वो आगे निकल गया, और जो उसके रिश्तेदार थे, सगे संबंधी थे, उन्होंने विधिवत अग्नि को समर्पित करके और आगे जो है वो सारी की सारी विधि पूरी करके और उदक शांत करके गृह शुद्धि करके अपने अपने काम में लग गए। वो जो 10-15 दिन का जो शोक रहता है, वो शोक खत्म हो गया। सब लोग मित्र मित्र जो थे वो आए, आपके दुख में सहभागी हो, वो अपने रास्ते चले गए। ऐसे ही होता है, ये जो अपने रास्ते चले गए, कल उनके साथ भी यही होगा, फिर उसके बाद कुछ लोग आएंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ जाएगा। तो ये वास्तविकता है क्या? ये रियल है क्या? ऐसी अगर होना है तो फिर उसके बारे में क्यों इतना झंझट, क्यों इतना इन्वॉल्वमेंट? वो जो बात है वो जो है उसके दिमाग में, वो तत्वविद है,
वो उसके दिमाग में वो बात हमेशा रहती है, टाइम पास नहीं है। उसके लिए जीवन जो है, वो जीवन का असली मर्म जो है वो जानने के लिए लग गया काम पे। तो वो क्या करता है, किसी क्रिया के कर्तापन को नहीं देखता, वह तत्वविद है। उसमें नित्य निरंतर स्वाभाविक ही वह सावधानी रहती है कि स्वरूप में कर्तापन है ही नहीं। वो स्वरूप के साथ जुड़ा रहता है और मजे लेता है विटनेस भाव के साथ। घटनाएं हो गई, सुख आया सहन कर लेता है, दुख आया सहन कर लेता है। शीत उष्ण, गर्मी पड़ी हुई है, एसी काम नहीं कर रहा है, कूलर काम नहीं कर रहा है ना, बिजली गई, अब हम लोग क्या करेंगे, हल्ला मचाएंगे, शोर शराबा मचाएंगे, एमपीबी को गाली देंगे, वो शांत बैठा रहेगा। ठीक है भैया, हो गया होगा, है ना, वो एक्सेप्ट कर लेता। तो वो शीत उष्ण में भी नो प्रॉब्लम। ठंडी के दिन अब गर्म पानी नहीं मिला, सुबह सुबह ऑफिस जाना है, नहाने के लिए गर्म पानी चाहिए, अब गर्म पानी नहीं मिला तो ठंडे पानी से नहा लेता। शीत उष्ण का उसके ऊपर प्रभाव नहीं होता। सुख दुख के जो ये दो द्वंद्व हैं, शीत उष्ण सुख दुख, इनको वो सहन कर लेता। इसका मतलब वो जो है वो एक अलग डायमेंशन में है, वो उसके साथ जीता है और उसी के साथ रहता है। इसलिए स्वरूप में कर्तापन है ही नहीं। प्रकृति के कार्य, शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, प्राण आदि के साथ वह कभी भी अपनी एकता स्वीकार नहीं करता। इसलिए इनके द्वारा होने वाली क्रियाओं को वह अपनी क्रियाएं मान ही कैसे सकता है। उसने वहीं से कट ऑफ कर दिया, ये मेरा नहीं, मैं इसको अपना नहीं मानता हूं। अब ये जो डायमेंशन है कि मैं इसको अपना नहीं मानता हूं, इसलिए ऑटो मोड में जो हो रहा है उसके साथ वो जीवन जीता है। उसका इन्वॉल्वमेंट जो है वो इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होता है। वास्तव में उपर्युक्त स्थिति स्वरूप से भी मनुष्यों की, सभी मनुष्यों की यही स्थिति है। मार्केट में जो कॉइन है वो व्यवहार चलाने के लिए है। सब्जी खरीदनी है तो सब्जी जो है वो वजन कांटे पे रख के, मैंने सब्जी जो है, मैंने 2 किलो टमाटर लिए, उसकी कीमत जो है वो कीमत अगर मान लीजिए 2 किलो टमाटर की कीमत अगर उसने बोल दिया 60 रुपए है 2 किलो, तो 60 रुपए उसको दे दिए, मैंने 2 किलो टमाटर ले लिए, ये व्यवहार का भाग हो गया। मेरी जेब से जो पैसा उसके पास गया है 60 रुपए, उसको क्या हुआ, मेरी जेब से उसके पास चले गए। कल ऐसी पूरा व्यवहार दिन भर का खत्म हो जाएगा, वो नोट गिनेगा, उसने इतने पैसे कमा लिए, सब्जी कहां, सब्जी गई लोगों के साथ, इसके पास आ गए नोट। तो ये व्यवहार जो है, ये व्यवहार में ये सारे लोगों के नोट जो है वो उसके पास आ गए और उसकी सारी सब्जी जो है वो लोगों के पास चली गई। इस व्यवहार में डायरेक्टली नोटों का क्या इन्वॉल्वमेंट, वो तो व्यवहार हो गया ना भाई, हम थैला लेके गए, हमने थैले में टमाटर डाले, तो सब्जी का पूरा व्यवहार, किराने का पूरा व्यवहार हो गया बाहर के बाहर। वैसे ही आपके शरीर और मेरे शरीर के द्वारा जो कर्म किए गए वो सब हो गए बाहर के बाहर, और शरीर भी यहीं छूट गया और सब कुछ यहीं छूट गया। वो जो है वो निर्लिप्त था, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो उसके साथ जो मन और बुद्धि और सूक्ष्म शरीर जुड़ा हुआ था, उसने उन वासनाओं को लेकर उसको वापस पुनर्जन्म के लिए बाध्य किया। लेकिन आत्म तत्व जो है वो आत्म तत्व उस लेवल पे अगर देखेंगे तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा, ना वो पैदा हुआ था, ना वो ये सब में इन्वॉल्व है, और ना उसका मृत्यु हुआ। वो इसके बियॉन्ड है। जैसे सूर्य है, प्रकाश दे रहा है, लेकिन वो बियॉन्ड है। लेकिन अगर वो ना होगा तो ये सारी घटनाएं नहीं होंगी। उस प्रकार से साक्षी भाव में वो हमेशा रहता है, उसी शक्ति से। इसलिए वास्तव में उपयुक्त स्थिति स्वरूप से सभी मनुष्यों की है, परंतु वे भूल से स्वरूप को क्रियाओं का कर्ता मान लेते हैं। परमात्मा की जिस शक्ति से समष्टि संसार की क्रियाएं हो रही हैं, उसी शक्ति से व्यष्टि क्रिया, शरीर की क्रियाएं भी हो रही हैं, परंतु समष्टि के ही क्षुद्र अंश व्यष्टि के साथ अपना संबंध मान लेने के कारण मनुष्य व्यष्टि की कुछ क्रियाओं को अपनी क्रियाएं मानने लगता है। आपने इनको अपना मान लिया, प्रकृति स्थानी कर्षति, इसलिए आप और हम अंश के रूप में प्रस्तुत हुए। वो जो है ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन,
मनश्यष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। हमने उसको अपनी तरफ आकर्षित किया है, वास्तव में वो किसी की भी नहीं है। अगर किसी की होती तो फिर उसकी परमिशन के बगैर आपने चिता में उसके उसके शरीर को कैसे रख दिया? वो है का परमिशन देने के लिए? ये तो आप ही ने निर्णय ले लिया। तो वो जो है, ये यहां पर हमने उसने अपना मान के पूरा व्यवहार किया और वो जो है वो निकल गए आगे। तो संबंध मान लेने के कारण मनुष्य व्यष्टि की कुछ क्रियाओं को अपनी क्रिया, इस मान्यता को हटाने के लिए ही भगवान कहते हैं कि साधक अपने को कभी कर्ता न माने। जब तक किसी भी अंश में कर्तापन की मान्यता है तब तक वह साधक कहा जाता है। जब अपने में कर्तापन की मान्यता का सर्वथा अभाव होकर अपने स्वरूप का अनुभव हो जाता है तब वह तत्वविद महापुरुष कहा जाता है। जैसे स्वप्न से जगने पर मनुष्य का स्वप्न से बिल्कुल संबंध नहीं रहता, ऐसे ही तत्वविद महापुरुष का शरीर आदि से होने वाली क्रियाओं से बिल्कुल संबंध कर्तापन नहीं रहता। यहाँ तत्वविद वही है जो प्रकृति और पुरुष के विभाग को अर्थात गुण और क्रिया सब प्रकृति में ही, प्रकृति से अतीत तत्व में गुण और क्रिया नहीं है। वो प्रकृति में जो है वो प्रकृति से डिटैच करके और आराम से विटनेस भाव में रहता है, में साक्षी भाव में रहता है। प्रकृति से अतीत निर्विकार तत्व तो सबका प्रकाशक और आधार है। सबका प्रकाशक हो तो वह भी वह प्रकाश्य के अंतर्गत ओतप्रोत है। दिक्कत वहां होती, वो बाहर है, वो बाहर होने के बावजूद भी इसमें घुसा हुआ है। इसलिए वो मन का मन है, आंख की आंख है। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यद वाचो वाचम, इस प्रकार से उपनिषद उसको डिस्क्राइब करते हैं। बड़ा कठिन है उसको समझना, क्योंकि आप दुनिया को समझ सकते हैं लेकिन जो समझने वाला है उसको कैसे समझेंगे? विज्ञातारम अरे केन विजानीयात, जो इन सबको जानता है उसको कैसे जानेंगे? ये नेदम सर्वम विजानाति तम केन विजानीयात। याज्ञवल्क्य मैत्रेयी को समझा रहे हैं, मैत्रेयी ये आत्म तत्व को आंखों से, कान से, बुद्धि से, मन से नहीं पकड़ा जा सकता। ये जो है ये उपकरण, ये जो अंतःकरण बाह्यकरण, ये जो है इनको वो चला रहा है, उसको कैसे जानेंगे? इसलिए बड़ा वो जो लेवल है इसको ठीक ठीक जानता है। तो वो जो है प्रकृति से अतीत निर्विकार तत्व तो सबका प्रकाशक और आधार है। सबका प्रकाशक होते हुए भी वह प्रकाश्य के अंतर्गत ओतप्रोत है। प्रकाश्य शरीर आदि में घुला मिला रहने पर भी प्रकाशक प्रकाशक ही है और प्रकाश्य प्रकाश्य ही है। ऐसे ही वह सबका आधार होता हुआ भी सबके आधेय के कण कण में व्याप्त है, पर वह कभी आधेय नहीं होता। यानी सब होते हुए भी वो आधार इसका है, इसमें सब में है। जैसे लहरों में पानी समुंदर का है, लहरें नाच रही हैं समुंदर के ऊपर, इस प्रकार का हमारा जो अस्तित्व है वो अस्तित्व है, वो है भी पूरा इसमें। लेकिन आप अगर एनालाइज करेंगे तो पता चलेगा कि ये उसकी योग माया, वो जिस प्रकार से अपने आप को अभिव्यक्त कर रही है योग माया, उसको हम उसी को सच मानते हैं। ये उसकी अभिव्यक्ति जो है, जो हमारे मन प्राण बुद्धि शरीर के द्वारा हो रही है व्यवहार करने के लिए, इसी को हम सच मानते हैं। वास्तव में अगर गुण जो है वो गुणों का अगर एनालाइज करेंगे तो फिर सगुण निराकार जो हमारे अंदर बैठा हुआ है, निर्गुण निराकार जो इसके बाहर, मतलब यानी वो तो गुणों के परे है, और सामने जो भगवान कृष्ण खड़े थे सगुण साकार, वो एक ही है। कितना कठिन है देखिए। ऐसे ही वह सबका आधार होता हुआ भी सबके आधेय के कण कण में व्याप्त है, पर वह कभी आधेय नहीं होता। प्रकाशक और प्रकाश्य, आधार और आधेय के भेद विभाग को जो ठीक तरह से जानता है वही तत्वविद है। आपने आनंद पिक्चर में आनंद के रोल को जीवंत करने के लिए राजेश खन्ना उसमें घुस गया। आप ऐसा उसमें मतलब लिप्त हो गए कि आपको लगा कि आनंद इज इक्वल टू राजेश खन्ना, राजेश खन्ना इज इक्वल टू आनंद। लेकिन रोल खत्म होने के बाद जब राजेश खन्ना अपने मूल स्वरूप में आ गए, शॉट ओके हो गया, तो राजेश खन्ना को क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। उस टाइप का है, ये घुसा भी है, पूरी तरह से घुस के उसको रियलिटी प्रदान कर दिया, लेकिन वास्तविक में वो अलग ही है। ये अजीब किस्म का रिश्ता है, इसको कहते हैं योग माया का डायमेंशन। तो जो ठीक तरह से जानता है वही तत्वविद है। इसी
प्रकृति क्षेत्र और पुरुष क्षेत्र के विभाग को जानने की बात भगवान ने पहले दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में और आगे 7वें अध्याय के 4, 5वें और 13वें अध्याय के दूसरे 19वें 23वें आदि श्लोक में बताई है। अब ये जो क्रियाएं हैं, पश्यन श्रवण, यहाँ देखना, सुनना, स्पर्श करना, इन सब क्रियाएं मतलब ये आपके ज्ञानेंद्रियों की क्रियाएं हैं। फिर चलना, ग्रहण करना, ये आपके मतलब जो आपका जो शरीर है, स्थूल शरीर, इसकी क्रियाएं दर्शाता है। तो आपका सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, इनकी क्रियाओं को यहाँ भगवान कवर कर रहे हैं। यह एक क्रिया प्राण की और आंखें खोलना, झपकना तथा मूंदना, ये 2 क्रियाएं कूर्म नामक उपप्राण की है। उपर्युक्त 13 क्रियाएं देकर भगवान ने ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, अंतःकरण, प्राण और उपप्राण से होने वाली संपूर्ण क्रियाओं का उल्लेख कर दिया। तात्पर्य यह है कि संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति के कार्य शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, प्राण आदि के द्वारा ही होती हैं, स्वयं के द्वारा नहीं। आत्म तत्व जो है वो आत्म तत्व ये सब कर रही है उसके प्रकाश में, लेकिन आत्म तत्व जो है वो इसमें भले ऐसा लग रहा है कि वो दिख रहा है, लेकिन वो उसके बियॉन्ड है। इसलिए हमारा जो इन्वॉल्वमेंट इनके साथ है, वो इन्वॉल्वमेंट चाहते हुए भी, है ना, उस शरीर को आप जिंदा नहीं रख सकते हमेशा के लिए। वो आपने लिया और आपने उसका त्याग कर दिया। ये दर्शाता है कि ये शरीर जिसका भी हो, अग्नि के सामने सुंदर शरीर, कुरूप शरीर, पैसे वाले का शरीर या मतलब गरीब का शरीर, उसको लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका धर्म वो निभाता है। तो ये यहाँ पे जो आपने समर्पित कर दिया उसको, उसके बाद फिर वो अपने धर्म का पालन करता है, स्वयं के द्वारा नहीं। ये जो बात है, इस बात को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो ये 13 क्रियाएं जो है, ये 13 क्रियाएं होती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। जब स्वरूप में कर्तापन है ही नहीं, तब क्रियाएं कैसे और किसके द्वारा हो रही है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान उपर्युक्त पदों में कहते हैं कि संपूर्ण क्रियाएं इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के विषयों में ही हो रही है। यहाँ भगवान का तात्पर्य इंद्रियों में कर्तृत्व बताने में नहीं है, प्रत्युत स्वरूप को कर्तृत्व रहित निर्लिप्त बताने में है। ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया, अंतःकरण, प्राण, उपप्राण आदि, हाँ, सबको यहाँ इंद्रियाणी पद के अंतर्गत लिया गया है। बस 2 मिनट, इन विषयों में ही इंद्रियों का बर्ताव होता है। और इसलिए आप आगे भी देखेंगे, 3रे अध्याय में भगवान कृष्ण ने बोला था, प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः, 13वां अध्याय। कुल मिला के गुणा गुणेषु वर्तन्ते, ये सारा का सारा जो खेल है, योग माया का डायमेंशन, इसमें कोई भी चीज आपकी नहीं है, आपकी कभी भी थी नहीं और आपकी कभी हो नहीं सकती। तो फिर आपने जो कर्म किए उसका फल आपको मिलना चाहिए। ये भावना सही है या गलत? क्रिया का तात्पर्य है परिवर्तन, आत्म तत्व जो उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। प्रकृति निरंतर क्रियाशील है और स्वरूप कर्तापन से रहित है। प्रकृति कभी अक्रिय नहीं हो सकती और स्वरूप में कभी क्रिया नहीं हो सकती। क्रिया मात्र प्रकाश्य है और स्वरूप प्रकाशक है। देखिए कैसे काम चल रहा है। सारा का सारा यंत्र जो है, वो यंत्र पूरा का पूरा काम कर रहा है और उसको चलाने वाली जो शक्ति है, वो चलाने वाली शक्ति अंदर भी है, बाहर भी है, सब जगह है। तो वो सारा का सारा गेम जो है, वो गेम देखिए पूरी तरह से हो रहा है। आप देखिए इंटरनेट की सुविधा, नेट की सुविधा, हम लोग सब जो जुड़े हुए हैं वो इसलिए जुड़े हुए हैं कि एक इंटरनेट के द्वारा, है ना, हम लोग जुड़े हुए हैं। ये नेट मेरे कंप्यूटर में है क्या? अगर आप मोबाइल पे देख रहे हैं तो ये आपके मोबाइल पे है क्या? आप ये है कहाँ? ये अंदर है या बाहर है? ये नेट कनेक्टिविटी अगर नहीं है, मान लीजिए मैं अभी आपके साथ जुड़ा हुआ हूं, अगर मेरे यहाँ पे नेट कनेक्टिविटी चली गई तो फिर मैं आपके साथ नहीं जुड़ पाऊंगा। तो इस प्रकार का ये है, ये दिखाई नहीं देता है लेकिन ये है, इसलिए ये सारी घटनाएं होती हैं। उस प्रकार से नैव किंचित करोमीति मन्येत, इस भावना के साथ वो जीवन जीता है। भूत में था न भविष्य में ही होगा। ये भावना जो है, इस भावना के साथ जीने वाला वो जो ज्ञान योगी है, ये उस हिसाब से अपने कर्मों को रेगुलेट करता है। और इसलिए अहंकार से मोहित होकर स्वयं से भूलकर अपने को कर्ता मान लिया तो वह कर्मों से तथा उसके फलों से बन गया और 84 लाख योनियों में चला गया। अब अगर वह अपने को अहम से अलग माने और अपने को कर्ता न माने,
अर्थात स्वयं वास्तव में जैसा है वैसा ही अनुभव कर ले, तो उसके तत्ववित मुक्त होने में आश्चर्य क्या है। जब आप संसार से अलग हो जाते हैं तो संसार पूरा समझ में आता है। थोड़ा पीछे हटिए, अ उ म से पीछे हटिए, आप उस बिंदु में रहिए। उस बिंदु में रहने के दो फायदे हैं, आपको अ भी समझ में आ गया, उ भी समझ में आ गया, म भी समझ में आ गया। क्योंकि जब आप उससे अलग भाव में जाते हैं तब आपको पूरा का पूरा डायमेंशन क्लियर होता है, स्थूल का डायमेंशन, सूक्ष्म का डायमेंशन, कारण का डायमेंशन। और फिर उसके बाद आप जहां पे हैं, वो जो आधार है वो आधार अनंत है, वो आधार लिमिटलेस है, वो सर्वभूतात्म भूतात्मा है और वही आपका मूल है। तो वो बन के आप उस आधार में चले गए तो फिर आपका अलग अस्तित्व गायब हो गया, क्योंकि वहां पे अ भी नहीं है, उ भी नहीं है, म भी नहीं है, ना मन है, ना बुद्धि है, ना स्थूल शरीर है। माइनस अ उ म, वो जो आपका अस्तित्व है, वो अस्तित्व जो है वहां पर हम लोग जो अलग अलग यहाँ पे दिख रहे हैं, वो अलग अस्तित्व समाप्त हो गया, क्योंकि वहां पे अलग अस्तित्व हो ही नहीं सकता। वो जो है वो एकमेवा द्वितीयम, एकमेव अद्वैत ही है। और इसलिए वहां पर लाली देखन मैं गई, हो गई मैं भी लाल, लाली मेरे लाल की, जित देखूं उत लाल, है ना। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। कितने सुंदर ढंग से मीराबाई बता रही है कि वहां जाने के बाद अलग अस्तित्व समाप्त हो गया। वो जो है वो वास्तविकता है। इसलिए वहां तक भगवान कृष्ण हमको ले आने की बात बोलते हैं। ये जो है ये व्यतिरेक न्याय से जब आप पीछे हट जाते हो, तो फिर जब आप उसके बाद जब आप देखना शुरू करते हो तो फिर आपको अलग अलग दिखना बंद हो जाता है। आपको एक ही अनुभूति होती है, मैं आई एम द गॉड ऑफ द यूनिवर्स, ये पूरा मेरा ही स्वरूप है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए हमारे उपनिषद बोलते हैं तत्वमसि, आप वो हैं, अहम ब्रह्मास्मि, आप वो है, सर्वम खलविदम ब्रह्म, सिर्फ वही दिखता है। अब आप उपनिषदों के महावाक्य के गर्भित अर्थ को समझ पाएंगे। ये हमारा हिंदू धर्म है, ये हमारा मूल है। बाकी सारी चीजें छोड़ दीजिए, उन चीजों में कोई अर्थ नहीं है। इस मूल धर्म के साथ जुड़िए। वहां पे जाने के बाद अ उ म तीनों क्लियर होने के बाद वो जो एकमेव अद्वितीय हमारा सबका अस्तित्व, सर्वभूतात्म भूतात्मा, ये जो हमारा अस्तित्व है, ये आपका और मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि हम हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं। चारों पुरुषार्थ जो है वो चारों पुरुषार्थ करने का हमारे पास अधिकार है। चौथा पुरुषार्थ है जो आपको वहां तक लेके जाता है, मोक्ष। इसलिए धर्म भी करिए, अर्थ भी करिए, धर्म अर्थ काम तीनों बहिर्गामी है, लेकिन मोक्ष जो है वो आपको परमात्मा से जोड़ता है। ये इसकी ब्यूटी है। इसलिए फिर मुक्त होने में आश्चर्य ही क्या है, तकनीक जो है वो भगवान कृष्ण ने आपको समझा दी। तो ये बहुत सुंदर श्लोक है। और शरीर से तादात्म्य होने के कारण प्रत्येक क्रिया में स्वयं की मुख्यता रहती है कि मैं देखता हूं, मैं सुनता हूं आदि। क्रिया तो होती है शरीर में, पर मान लेते हैं अपनी। शरीर के आगे भी देखिए मन। अरे बाबा, आप शरीर छूट गया, वो जो ब्रेन डेड शरीर है उसमें वासनाएं कहाँ है? वासनाएं तो मन में है। और फिर सूक्ष्म शरीर जो है, वो सूक्ष्म शरीर में जो मन और बुद्धि है, वो फिर वापस जोड़ते हैं, नहीं नहीं मुझे फिर से आना है, मुझे वो सब इंजॉय करना है जो मैंने आधा अधूरा छोड़ दिया था, है ना। तो फिर उसके बाद कर्म गति के हिसाब से वो फिर वापस जन्म लेता है। तो वो जो है दोनों से आपका अगर एटीट्यूड है, इसलिए शरीर के द्वारा क्रिया होने पर भी सत्ता मात्र अपने स्वरूप पर दृष्टि रहनी चाहिए कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। ये अनुभूति अगर होना शुरू हो जाए, तो फिर जैसे यानी भगवान कृष्ण ने बताया सर्वभूतात्म भूतात्मी का माँ की अनुभूति जो है ये एक ही है और यही मेरा स्वरूप है। इसकी अनुभूति एक बार, बार बार, यानी 50 बार जब आपके ऊपर इंप्रेस होगी तो फिर आपका जीवन बदल जाएगा। और इसी मतलब तीसरा डायमेंशन ऐड कर रहे हैं, भक्ति योगी जो है वो क्या करता है वो अगले श्लोक में डिस्कस होगा। वो जो श्लोक है मैं सिर्फ पढ़ के बताता हूं आपके लिए विचार करने के लिए। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा।
यह कर्माणि ब्रह्मणि आधाय, जो भक्ति योगी संपूर्ण कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और संगम त्यक्त्वा, आसक्ति का त्याग करके, करोति, यह कर्माणि ब्रह्मणि आधाय संगम त्यक्त्वा करोति, सह अंबसा पद्म पत्रम इव पापे न न लिप्यते। बहुत सुंदर उदाहरण दिया है, कमल के पत्र का उदाहरण दिया है। सह, वह जल से कमल के पत्ते की तरह पाप से लिप्त नहीं होता। जब भी कमल के पत्ते को पानी के बाहर निकालो, पानी में रहता है, लेकिन पानी के बाहर निकालो, पानी की एक बूंद भी कमल के पत्ते के ऊपर नहीं लगती, नहीं चिपकती। पद्म पत्रम इवाम्भसा, ऐसी उसका जीवन होता है। ये हमारा हिंदू धर्म की गरिमा है। आपको मतलब इसके ऊपर विचार करना चाहिए। ओम असतोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। ओ